नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं किरण प्रकाशन की सामान्य ज्ञान की बुक, जो कि एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये वन लाइनर के अप्रोच में है। ये बुक बहुत ही कॉमन बुक है, लगभग सभी छात्रों के पास ये बुक होती है, लेकिन या तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते या मन से पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि इसे मैंने पढ़ा है और देखा कि हर सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दो, नॉर्मल एग्ज़ाम मैट्रिक स्तर पे या 10+2 स्तर पे, तो इसमें से जीएस के लगभग 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप या तो उसे मन से पढ़ते नहीं हो, या तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है, अच्छे से पढ़ते नहीं हो। क्योंकि ये बुक बहुत ही नॉर्मल तरीके से दिया गया है। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, सभी चीज़ें कवर की गई हैं। और सबसे आसान चीज़ ये है कि इस बुक में छोटे से छोटे टॉपिक कुछ अलग से चैप्टर बना दिया गया है। इसमें ढूंढने में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से कोई भी चैप्टर ढूंढा जा सकता है। अब देखिए, इतिहास में भारतीय इतिहास की बात की जाए तो इसमें सिर्फ इतिहास के 100 लगभग 179 चैप्टर दिए गए हैं, जो कि कहीं भी कोई चीज़ आप ढूंढना चाहें तो आराम से मिल सकता है। इसमें इतिहास कवर किया गया है, फिर विश्व का इतिहास भी कवर किया गया है, और भारतीय कला संस्कृत है, फिर आपकी राज्य व्यवस्था एवं संविधान है। संविधान को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कवर किया गया है, जो कि लूसेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। फिर आपका भूगोल का पोर्शन है। भूगोल के पोर्शन में लगभग 150 या 200 चैप्टर बनाए गए हैं। देखिए, अब यहाँ शुरू करते हैं भूगोल की महत्व परिभाषाएं से लेकर के आपके यहाँ पे ख़त्म होता है आपकी भारत की जनगणना 2011 तक आपका यहाँ पर समाप्त हो रहा है। फिर भारत के कुछ राज्यों का विवरण दिया गया है। देखिए, जो लाइनें खींची गई हैं, पढ़ने का एक तरीका है, किस तरह से आप पढ़ते हैं इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। और आप इस बुक का पीडीएफ भी लेना चाहें तो इसे आप ले सकते हैं मुझसे। फिर आपका यहाँ अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है, पूरा अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से दिया गया। आपकी पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में जैसा हुआ, वित्तीय बजट के बारे में हुआ, कृषि कानून के बारे में हुआ, सभी चीज़ें अच्छे से कवर की गई हैं। फिर आपका सामान्य विज्ञान आता है, आपका भौतिक विज्ञान हो गया, फिर रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आपका जंतु विज्ञान, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य क्रिया हो गई, आपकी वनस्पति विज्ञान हो गया, कृषि एवं पशुपालन भी यहाँ तक कि इसमें कवर किया गया है। क्योंकि ये बुक मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, मेरे पास बहुत पुरानी है ये बुक, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। फिर देखिए, यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी अच्छे से कवर किया गया है। कंप्यूटर का हालांकि यहाँ पूरा नॉलेज नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में अच्छे से बताया गया है। फिर आपका प्रारंभिक सामान्य ज्ञान के बारे में भी बताया गया है। फिर आपका खेल कूद को भी कवर किया गया है। और देखिए, बुक का फर्स्ट पेज है आपका इतिहास में, इसका इतिहास के बारे में बताया गया है। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो एक ही पेज में आप पूरा इतिहास कवर कर सकते हैं। इतना अच्छे से डायग्राम दिया गया है, इसे एक बार देखिए तो पूरा इतिहास पढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से कवर किया है। देखिए, भारत की इतिहास शुरू हो गया, फिर यहाँ से एक लाइन में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर आपका बीच में आदि ऐतिहासिक या उत्तर पाषाण काल के बारे में बताया गया। अब आपका पता ही, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर वैदिक उत्तर वैदिक काल यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया। इस लाइन में आकर के आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत भी देख सकते हैं। पूरे अच्छे से अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो एक ही पेज में पूरा इतिहास को आप दोहरा सकते हैं, ऐसा है इसमें। और जहाँ तक रही पढ़ने की बात की, याद नहीं होता है, पढ़ के भूल जाते हैं। देखिए, पढ़ने का एक अप्रोच होता है कि आप देखिए, अगर इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इतिहास आप एक बार में पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर एक जितनी बार पढ़ें, वहाँ पे देखिए आगे डैश डैश दिया है, इसमें आप लाइन बना सकते हैं कि हाँ, मैंने इस चैप्टर को एक बार पढ़ा हुआ है या 2 बार पढ़ा हुआ है। जैसे कि देखिए, मैं भारत का इतिहास जो है इसे एक बार, पहला जो चैप्टर है इसे एक बार पढ़ा हूँ तो एक लाइन खींच दिया हूँ। उसके बाद आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इसे पढ़ा हूँ। देखिए, और फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को मैं इस बुक से 2 बार पढ़ा हूँ तो यहाँ पे 2 लाइन बना दिया गया है। इस तरह से आप लाइन लिंक करके अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और पढ़ने में भी आसानी रहेगा, आप दोहरा भी सकते हैं इसे। देखिए, जो मैं चैप्टर जितनी बार पढ़ा हूँ उतनी बार उसमें उतनी लाइनें बना दिया हूँ, जो कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे 2 बार 3 बार मैं भी पढ़ चुका हूँ। तो आपकी बहुत ही आसानी होगी बुक को पढ़ने में, और बहुत ही आराम से अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप 80 से 90 क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कर सकते हो। और अगर आप इस बुक की पीडीएफ चाहते हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं इसके लिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद। और भी किसी बुक का आप रिव्यू चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।